बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बायजूराज जू की जय। महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहो, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामत कहे सैयनो, ए छठे पहर की बीतक। अब कहूँ पहर सातमा, जैसी सोहबत हक जैसी सोहबत हक। प्रकरण 69 चौपाई 4186। सातवां पहर। अब रात पहर दो गई, प्रणाम संसार जी। अब रात पहर दो गई, आप महामती हादि सदगुरु श्री लालदास जी हम समस्त सुंदर साथ को अपने आंखों देखा हाल और प्रेम रूपी जो सेवा स्वयं आपने की है और जो मोमिनों ने मिल करके धाम धुला की है, उससे साक्षात आनंद उत्साह से आप धनी के हुक्म से बयां फरमा रहे हैं। जो सुंदर साथ जी दुल्हन का भाव, वो प्रेम रूपी समर्पण, वो एकाग्रता हित चित्त से मोमिनों ने सुंदर साथ ने मिल करके जो सेवा की, उस सेवा का वर्णन हमने भली भांत से विगत दिनों से कर रहे हैं। और इस समय बंगला दरबार में जो प्रेम उपजा सुंदर साथ को, जो आनंद बढ़ा है, जो जोश उत्साह बढ़ते बढ़ते सूरत जबरूस से आगे लाहौत में पहुँचे और लाहौत में जा कर के मूल मिलावे अपने धनी के चरणों में पहुँच गई। और मोमिन ऐसे धन धन हो गए अपने श्रीराज जी के मुखारविंद से। वह अद्वैत रूपे रस भरी चर्चा श्रवण करके के मोमिन यहीं बैठे बैठे साक्षात परम धाम को देखने लगे। इस छठे पहर में सुंदर साथ जी
पूरा बंगला दरबार भर के विराजमान है। कोई सुंदर साथ खड़े होकर के, कोई बैठ करके, कोई एकदम अड़ग होकर के, कोई नेत्र से नेत्र मिला कर करके बड़े प्यार उत्साह से पिपासु बन करके ब्रह्म आत्माएं बैठी हुई हैं और धाम धमनी अपने हृदय रूपी इश्क रूपी सुराही, जो हृदय है वो इश्क रूपी सुराही है, उसमें से सुंदर साथ जी पैदर पे इल्म के माध्यम से वह इश्क को प्रकट करते चले जा रहे हैं। मौजों पे मौजें, लहरों पे लहरें वो कंटिन्यू बहती चली जा रही है और ऐसे परम धाम का दिव्य बयान करते हैं कि सुंदर साथ जी हम सब मोमिन सुंदर साथ बंगला दरबार में जोश में छक जाते हैं, सागर में मदमस्त होकर के इस बरसात में भीग जाते हैं और ऐसी चर्चा, ऐसा रस, ऐसा मस्ती चढ़ती है कि सुंदर साथ जैसे इस संसार को देख रहे हैं, देखते देखते श्री जी के स्वरूप में ही साक्षात राज्य का स्वरूप दिखने लगता है। साक्षात राज्य के संग श्यामा जी बैठी हुई दिखाई देती है, प्रत्यक्ष रूप में मूल मिलावा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हम इस संसार नासुद बंगला दरबार में नहीं बल्कि कहाँ बैठे हुए हैं, साक्षात मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। ऐसी प्रेम इश्क भरी दिव्य रसना प्रकट होती है। इस तरह से है सुंदर साथ जी धाम धनी प्रेम रूपी सिंगार ग्रंथ का मीठा मीठा बयान करते हैं। तो सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ, सागर ग्रंथ, जिसमें मार्फत की ऐसा गुच्छ रहस्य, धनी के स्वरूप का बयान, प्यारी रू अल्लाह श्यामा जी का वस्त्र आभूषणों का बयान और 25 पक्ष परम धाम के कहे गए हैं। और ये प्यारे 25 पक्ष जिसमें धाम भी है, अर्थात धाम अर्थात रंग महल, और सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में रंग महल के प्यारा सा कुंज निकुंज से घिरा हुआ प्यारी सी जमुना जी दौड़ती हुई बहती हुई हौज कौसर से जाके मिल रही है। ऐसा सुंदर हौज कौसर तालाब 4.5 लाख कोस दूरी पर रंग महल से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। फिर सुंदर साथ जी इसी की संध में प्यारे सा 24 हांस का महल, जिसमें जल की 24 चादरें गिर रही हैं और फिर रंग बिरंगी सुंदर नज़ारे, वहाँ के बगीचों की हार, बगीचों के अंदर पाल, नहरों की शोभा बीच बीच में, और सुंदर 2-2 भौम के वहाँ पर महलों की शोभा पाल के किनारे पर। तो इतना आनंद भरा सुखदायी बयान आप धामधनी हम सबको बताते हैं। और इन्हीं बगीचों में, इन्हीं वनों में, इन्हीं नहरों में सुंदर साथ जी हम सब अपने शाम सलोने के संग हिंडोले में झूलते हुए, अंग से अंग लड़ाते हुए, नैनों से निरखते हुए धनी का प्यारा प्यारा सुख हम विलास करते हैं अपने प्रीतम संग। और सुंदर साथ जी इन विलास के संग संग हम सखिया धनी से कई विध विध की रामतें, कई जुक्तियाँ, कई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए हमेशा अष्टपहर जोश में छके रहते थे, जोश में मदमस्त सदा परम धाम में रहते हैं। ऐसा हमारा घर। तो सामने की तरफ सुंदर साथ जी 7 घाट, पाट घाट की शोभा रंग बिरंगी, जमुना जी उछलती हुई 10 घड़नालों से, केल के पुल से निकलती है और बट के पुल से आगे 10 घड़नालों के रूप में प्रवाहित होकर के आगे की ओर बहती चली जाती है, नाचते हुए उमंग से उत्साह करती हैं।
दोनों तरफ रत्नों से, माणिक से, पुखरा से जड़े हुए प्यारी प्यारी रॉस और सुंदर कमर भर ऊंची प्यारी पाल। फिर सामने की ठीक तरफ अक्षरधाम सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर भी अक्षरधाम में कुल मिलाकर के सुंदर साथ जी रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी का है, किंतु यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 मुख्य दरवाजे हैं और 4 चांदनी चौक आए हुए हैं यहाँ पर। और अपने ठीक रंग महल में जहाँ पर हम सखिया अपनी श्रीराज जी श्यामा जी के संग विलास रमण करती हैं, तो यहाँ पर एक ही चांदनी चौक आया हुआ है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है किसके बीच में? अक्षरधाम और अपने रंग महल के बीच में। अर्थात अक्षर ब्रह्म अपनी महालक्ष्मी के संग जहाँ विराजमान होते, जिस रंग महल में विराजमान होते हैं, वहाँ 4 चांदनी चौक है और हम 12,000 रूह अपने दुल्हा नूर जमाल और रूह अल्लाह के संग प्रेम से जो विराजमान है, तो यहाँ पर एक ही चांदनी चौक सुशोभित होता है। तो इस तरह से प्यारी अद्भुत यह दिव्य शोभा आई हुई है अक्षरधाम की भी। और सुंदर साथ जी रंग महल के ठीक पश्चिम दिशा में, मतलब धामधनी का मुख पूर्व दिशा में, तो राज्य के जो पीठ का हिस्सा है, तो वो सुंदर साथ जी क्या कहेगा? पश्चिम दिशा। तो रंग महल के ठीक पश्चिम दिशा में प्यारा सा फूल बाग और नूर बाग आया है। तो नूर बाग जमीन पर है और फिर सुंदर साथ जी फूल बाग जो है ऊपर आया हुआ है, मतलब 1 भूम ऊंचा आया हुआ है। तो हमारा रंग महल 1 भूम भर चबूतरा आया है, उस चबूतरे के ऊपर रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी का शोभायमान है। तो सुंदर साथ जी परम धाम की जिमी से 1 भूम ऊंचा प्यारा फूल बाग की शोभा आई हुई है और जमीन पर नूर बाग की शोभा आई हुई है। हालांकि फर्क कुछ नहीं है, वैसे ही 100 बगीचे फूल बाग में, तो हूबहू नूर बाग में भी 100 बगीचे आए हुए हैं। नहरों की शोभा, उसके बाद सुंदर साथ जी वहाँ पर किनारे के पाल की शोभा, फिर उसके अंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हुए, जैसे यहाँ पर दैदीप्यमान है वैसे नीचे भी है। फ़र्क इतना है सुंदर साथ जी कि नूर बाग में कुल मिला के कहा जाता है कि 66,000 नूर के थंब आए हुए हैं और इन्हीं नूर के थंबों पर प्यारा सा फूल बाग सुशोभित हो रहा है। और जो फूल बाग में वृक्ष, क्योंकि आकाश खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, जबकि नूर बाग में वृक्ष 2 भूम तीसरी चांदनी के नहीं आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि 1 भूम के बाद तो तुरंत फूल बाग आ गया है। इसलिए सुंदर साथी नूर बाग और फूल बाग की शोभा है। अर्थात हम रंग महल के प्रथम भूम से आराम से हंसते खेलते हुए, उछलते हुए, छम छम करते हुए हम सखिया फव्वारों का आनंद लेते हुए हम फूल बाग में प्रवेश कर जाती हैं। और सुंदर साथ जी फिर नूर बाग से ही आगे फिर अन्नवन है और अन्नवन के बाद ही जमीन पर सुंदर धूप दिलीचा मतलब घास के रंग बिरंगे मैदान आए हुए हैं, मतलब घास के शोभा आई हुई है, वहाँ पर चौक आए हुए हैं। सिर्फ मतलब नूर बाग, फिर उसके बाद नूर बाग ये हो गया जमीन पर, फिर ये हो गया अन्नवन यह धूप दिलीचा, और नूर बाग के ठीक ऊपर फूल बाग सुशोभित हो रहा है। इस तरह से सुंदर सा जी प्यारी शोभा है। धूप दिलीचे के बाद प्यारी सी पश्चिम की चौगान सुशोभित हो रहा है, और ये चौगान जो है सुंदर सा जी 9 लाख कोस ऐसी लंबी और ऐसी 4.5 लाख कोस चौड़ी है। और चौड़ी होने की वजह से सुंदर सा जी यह जवेरों की नहरों से जुड़ बैठी हुई है, जवेरों की जो नहरें आई हुई है उससे लगी हुई है। तो
यह जो पश्चिम की चौगान है, यहाँ पर सुंदर साथी, अर्थात पश्चिम से दक्षिण दिशा की तरफ जब ये पश्चिम की चौगान जारी है तो यह इस तरफ जाकर के कुंज और निकुंज वनों से जाकर के किनारे से मिलती हैं। जिसने चर्चनी समझी रहेगी, जाना रहेगा, वो उसे दिल में इस प्यारी प्यारी शोभा आती रहेगी सुंदर साथी। और प्यारे से हमारे जो फूल और नूर बाग है, वो फूल बाग नूर बाग दो भौम तीसरी चांदनी का सुशोभित हो रहा है। और यहाँ पर जो कुंज निकुंज वन के मंदिर बने हुए हैं, वो मंदिर सुंदर साथ जी किसके बने हुए हैं? फूलों के ही बने हुए हैं, बेल और पत्तों के ही बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर पलंग है, कुर्सियाँ हैं और सुंदर साथ जी हिंडोले हैं, या फिर यहाँ के जो कठेड़े हैं, ये सब और अनेक जो वस्तुएं हैं, वे सब फूल, पत्तों, बेल और कलियों से ही रंग बिरंगी सुशोभित हो रही है। मतलब कितना सुखदाई, कितना आनंद भरा यह कुंज निकुंज वन की शोभा है। और हर एक कुंज और निकुंज के बीच में डिस्टेंस है सुंदर साथी, और हर एक कुंज के मंदिरों से क्या हो रहा है? 8 नहरें उस प्रकट हो रही, क्योंकि कुंज वन जो है, अर्थात कुंज के जो मंदिर बने हुए हैं वे चौरस है, और निकुंज है वह गोल बने हुए हैं। मतलब चौरस गोल, फिर चौरस, फिर गोल। इधर भी ये अगर सुंदर साथ जी यह गोल है तो इधर चौरस आएगा। जैसे यहाँ गोल है तो इधर चौरस आएगा, यहाँ गोल है तो इधर चौरस आएगा। अब यहाँ पर चौरस है तो इधर गोल आएगी, इधर भी गोल आई, इधर भी गोल है और इस तरफ भी गोल आएगी। इस तरह से कुंज फिर निकुंज, फिर कुंज फिर निकुंज, इस तरह से प्यारी प्यारी यहाँ पर अद्भुत रंग बिरंगी शोभा झलक रही है। और हर एक कुंज निकुंज कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुशोभित है। और ऐसे सुंदर कुंज निकुंज में से कुल 8 नहरें चारों दिशाओं में और चारों कोनों में पांचल नहरों के रूप में प्रकट हुआ है। हर एक नहर के इर्द गिर्द प्यारी प्यारी पुखराज से, हीरो से चमकती हुई आभा से सुशोभित प्यारी पाल बनी हुई है, जहाँ पर सुंदर सा जी हम सखिया जा करके मीठा मीठा आनंद लेती हैं। और यहाँ पर सुंदर मंदिर बने हुए पाल पर, तो हम सखिया यहाँ पर रमण करते हुए अपने धाम धुला के संग विलास करती हैं। उनके संग कंठ से कंठ लगा करके हास विलास करती हैं। और कई विध प्रकार के यहाँ पर नृत्य होता है। नृत्य के संग हम बहनें नृत्य करती हैं। नृत्य में ताल, मृदंग, सारंगी, झांझे और बांसुरी और सारंगी और अनेक प्रकार के वाद्यंत्र यहाँ बजते हैं। हम सखियाँ बजाती हैं और बड़े प्यार से हम धाम धुला श्यामा जी के संग स्वयं सिंहासन से उठ करके नृत्य करने लगते हैं। तो इस प्यारी शोभा को स्वयं चिंतन कीजिए। हम सब सखिया धनी के संग नृत्य कर रही हैं और छन छन घन घन करती हुई, रम रम झम झम करती हुई प्यारी झांझरी घुंघरी की आवाज़। और इस समय जो हास होता है, जो विलास होता है, जो खुशी होती है, हंस हंस के बातें होती हैं, वो इस जुबान से कहाँ सुख का बयान कर सके। ऐसे वहाँ के दिवाले सुंदर रंग बिरंगी फूलों से चमक रहे हैं, खुशबूदार हैं। यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिज़ाएं सब चंपा, चमेली, केसर, गुलाब, कमल, गेंदे, सूर्यमुखी, यहाँ पर हवाएं भी चलती हैं परम धाम में। तो अनंत फूलों से, अनंत
अत्र से बहती हुई हम सभी को रोमांचित करती है, प्रेम में डुबो देती हैं। ऐसे सुंदर सांची अनंत कुंज निकुंज वन की शोभा आई हुई है। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे हौज कौसर ताल, और फिर सुंदर से 24 हांस का महल, फिर जयवीरों की नहरें। तो जयवीरों की नहरें भी कैसी हैं, तो सुंदर साथ जी पूरे गोल घूम के आई हुई हैं। तो जब ये गोल घूम के आई हुई तो सुंदर साथ जी पहला कहा जाता है क्या है, एक नहर गोल घूमी हुई है जिसने पूरे कुंज निकुंज वन, यहाँ पर बड़ोवन, मधुवन, महावन, पुखराज पहाड़ और पश्चिम की चौगान, रंग महल, अक्षरधाम सबको अपने अंदर समेट लिया है इसने। ऐसी प्यारी सी नहर गोल घूमी हुई है। फिर उसके बाद बगीचों की शोभा, तो वो क्या है सुंदर सांझ जी, तो प्यारा सा सुंदर उस बगीचे में कमर भर मतलब भूम भर ऊंचा सुंदर 4 भूम का माहौल आया हुआ है जिसमें जल की 4 धाराएं गिर रही हैं। फिर नहर सुंदर साथ जी आई हुई है गोल घूम के। फिर उसके बाद बगीचे की शोभा, फिर उस पर 8 भूम के माहौल, फिर इसी प्रकार नहर, फिर 16 भूम के माहौल, फिर 32 भूम के माहौल, फिर नहर, फिर 64 भूम के माहौल शोभायमान हैं। फिर सुंदर साथ जी 4, 8, 16, 32, 64, फिर बाहर की तरफ 64 होने के बाद फिर कम हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 32, फिर 16 और फिर 8 भूम के, फिर 4 भूम के। मतलब ऐसा अगर हम दोनों तरफ से देखें तो ऐसा लगेगा यहाँ पर सीढ़ी चढ़ते हुए ऐसे जा रही है, इस तरफ से देखेंगे तो सीढ़ी चढ़ते हुए ऐसे 64 भूम पे जाके मिल रही है। और कितनी प्यारी शोभा सुंदर साथ जी कि हर एक भूम जो है दर्पण से सुशोभित हो रहा है। क्यों, आप देखेंगे जब हम चितवनी के माध्यम से प्यारी शोभा को निहारते हैं तो जो 4, 8, 16, 32, 64 फिर वापस से 32, 16, 8 और 4 भूम के माहौल है, तो ऐसे कुल मिलाकर के कितने लगभग 132 हांस आए हुए हैं। तो एक फिरावे में 132 माहौल आए हैं। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें कुल मिला के 9 फिरावे आए हुए हैं। और सुंदर साथ जी इसमें यह अद्भुत शोभा है कि हर एक माहौल के चारों तरफ रंग बिरंगी बगीचे और नहरें, वृक्ष शोभायमान हैं और हंस, उन सभी में प्यारे प्यारे हिंडोलों की शोभा। और हर एक माहौल की चांदनी से, अगर ये 4 भूम का है तो 4 भूम का सुंदर से 4 नहरें गिरेगी 4 दिशा में। अगर 8 भूम का है तो चारों दिशा में और चारों कोने में नहरें गिरती हैं। फिर सुंदर से जी अगर 16 भूम का है तो ऊपर से 16 धाराओं के रूप में जल नीचे की ओर गिरेगा प्रथम भूम में। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर और शोभा, अगर 32 का है या 64 का है तो 64 भूम के इस माहौल के ऊपर चांदनी से 64 जल की धाराएं गिरती हुई हमें दिखाई देती हैं। और ये जो जल की चादरें गिर रही हैं, तो जल की चादरों का जो प्रतिबिंब है कहाँ, पूरे माहौल में दिखाई दे रहा है। जैसे लगता है कि कांच के ही ये सुंदर माहौल बने हुए हैं। मतलब इसमें जो सुंदर मीन है और पशुओं की शोभा है, जल की धाराएं गिरती हुई, इसका सारा प्रतिबिंब माहौल पे पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि माहौल की दीवारों से ही, अर्थात उन कांच से ही क्या हो रहा है, पानी बहते हुए नीचे आ रहा है। मानो ये 64 नहीं, कुल मिलाकर कितनी हो गई सुंदर से जी 128 जल की चादरें गिर रही हैं। ऐसे जवेरों के नहरों की प्यारी प्यारी रंग बिरंगी शोभा आई हुई है। फिर सुंदर सा जी माड़ी पहाड़ की शोभा हमने देखी। तो माड़ी पहाड़ में अंदर भी सुंदर सा जी बहुत प्यारी शोभा देखी हमने कल। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हुई है और कुल मिलाकर के 12,000 भूम तक शोभित हो रही है। और फिर मध्य में जो
चबूतरा आया हुआ है रंग माणिक पहाड़ के अंदर। ये चबूतरे में जो थंब आए हुए हैं वो एक ही थंब सीधे सीधे ऊपर गए हुए हैं और सुंदर सा जी वो तकरीबन 11,980 भूम तक सीधे गए हैं। और वहाँ से सुंदर सा जी नीचे की तरफ इतना बड़ा हिंडोला लगा हुआ है, मतलब 11,980 भूम का। और उन सुंदर हिंडोलों में हम एक ही कुल मिला के 12,000 हिंडोले माणिक पहाड़ के प्रथम भूम में आए हुए हैं। और 11,980 भूम इतना ऊंचा है वो, और एक ही हिंडोले में हम 12,000 रूहे आनंद से विलास करते अपने धनी के संग। उसी प्रकार है प्यारे सुंदर साथ जी, जो बाहर की तरफ 12,000 जल की धाराएं जो माणिक पहाड़ की चांदनी से गिर रही हैं, तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी ताल के जो महल कहे गए हैं, तो वहाँ पर भी ताल के महलों के बीच में मतलब जो 4 थंब आए हुए हैं, थंब मतलब वो एक्चुअली है महल, मतलब जो नीचे 12,000 की 12,000 ऐसे भी, और फिर सुंदर सा जी 12,000 गोल भी जो ताल बने हुए हैं, उस ताल में 5 भूम तक महल आए हुए हैं। फिर 6वीं चांदनी से उस महल के चारों कोनों पे सुंदर महल निकले हुए हैं। वही महल थंब का रूप ले लेते हैं और सुंदर सा जी ऊपर मेहराब बना करके 2 ताल के महलों के बीच में एक एक हिंडोला सुशोभित होता है। ऐसे माणिक पहाड़ की प्यारी प्यारी शोभा आई हुई है। और फिर आप हादी प्यार से फरमाते हैं, अद्भुत बयान करते हैं कि 8 सागर 8 जिमी के ये 25 पक्ष धाम धनी के। तो ये सुंदर साथ जी नूर नीर चीर दधी घृत मधु एक ठौर रस और सर्वस सागर बिन मोमिन न पावे कोई। और ऐसा सुंदर 8 सागरों की शोभा जो सुपेत लाल पीत रंग हरे रंग के, फिर सुंदर सा जी आसमानी रंग का, फिर शाम रंग का, फिर 10 रंग और फिर महसागर अनंत रंगों से सुशोभित हो रहा है। ऐसे 25 पक्ष की प्यारी प्यारी शोभा जिसमें हम कभी सुखपाल में तो कभी तख्त तरवा में बैठ करके, कोई बहन सखी लाल, कोई गुलाबी, कोई नीली, कोई हरी, कोई पीली, कोई शाम, कोई सुपेत, ऐसी अनंत रंग की साड़ियाँ पहने हुए, कोई 2-2 रंग की, कोई 3-3, कोई 4-4 रंग की, कोई बिंदिया साड़ी, कोई बनारसी साड़ी हैं। वो इस संसार में कहने के लिए हैं, परम धाम में अनंत रंगों की साड़ियाँ हम पहनी हुई अपने शाम सलोने नूर जमाल के संग मीठा मीठा विलास करते हुए सैर करते अपनी श्यामा जी के संग। इस तरह से है सुंदर साथ जी, कहाँ तक सुख का बयान करें। बेशुमार लाए शुमार में सो भी वास्ते आवन रूहो, दिल ये तो अनंत बेशुमार है, लेकिन फिर भी अपनी प्यारी प्यारी रूहों के दिल में आ जाए, इसके लिए इस शब्दों में शब्दातीत को शब्द में इन निधि ले आए हैं आप धाम धनी। शब्दातीत लाए शब्द में सो मेटत अंधकार, इस अंधकार को मिटाने के लिए उस अर्श के खजाने को, उस अर्श के सुखों को आप धामदुला इंद्रावती के रूप में अपने हलीमी जुबान से प्रकट कर रहे हैं। इस तरह से है सुंदर साक्षी, ये प्यारे प्यारे सुख आप धामधनी फरमाते हैं और सब सुंदर साथ इस छठे पहर में मस्त होते हैं। और इस समय सुंदर साथ जी जब एक पहर व्यतीत हो जाता है, तब सुंदर साथ जी यहाँ पर गंगादास परमानंद जी इस 7वें पहर में द्वारकादास नारायण ये बड़े प्यार से बिहारी दास जी और नाथा जोशी मिलकर के पलंग की सुंदर सेजा सवारते हैं। इत साज समारत ए जो दोए पलंग के, एक पर बैठे एक कोतल शोभा कहीं ना जाए थे। अर्थात यहाँ पर 2 प्रकार के पलंग होते हैं, एक खाली होता है, एक पर बैठे एक कोतल, एक पे धामधनी बैठे हुए, एक खाली है। इस शोभा का बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि सुंदर साथ जी यह बहुत प्यारे सुंदर साथ ने मिल करके आनंद से इसे सवारा है, सजाया हुआ है रत्नों से और प्यारे प्यारे रंग बिरंगी डोरों से।
चार पाए अत सुंदर नूर भरे अत प्यार। मतलब जो चार पलंग के पाए हैं बहुत सुंदर और नूर से परिपूर्ण है, क्योंकि सुंदर साथ जी इसे बहुत अच्छी तरह से सजाया गया हुआ है। सुंदर रंग बिरंगी यहाँ पर इसमें वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जाहिरी शोभा है, नहीं, इसके अंदर जो वस्त्र सजाए हुए हैं उसमें भी रतन और जवेरों के तार सुंदर सजे हुए हैं, मतलब जमाए हुए हैं, इसके अंदर सुशोभित किया हुआ है। हम इस उपले नूर के, इस उपले किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? जैसे कि यह खटिया है ना, तो खटिया का जो जहाँ पर हमारा पैर और हमारे सर होता है वह हिस्सा, इससे की चौड़ाई कम होती है, और हम पैर फंसा करके ऐसा सोते हैं, है ना। तो समझो ये वाला जो हिस्सा है, तो इस हिस्से को जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है इसे सुंदर साथ जी कहेंगे। इस और जहाँ पर हमारा पैर या सर होता है उस हिस्से के जो लकड़ी होती है, कि चारों कोने में लकड़ी होती है, तो इस हिस्से को क्या कह देंगे हम? उपले कहेंगे। और जो लंबा हिस्सा है पलंग का या खाट का, उसे क्या कह देते हैं? इस कहते हैं। इस तरह से इस और उपले मतलब प्यारे प्यारे नूर से सुशोभित हो रहे हैं। और पचरंगी पाटी भरी अत नरम सुखदाय। आप महमती प्यारी सखी आजबाई कहती है कि हे प्यारे सुंदर साथ, हे बहन सखियों, यहाँ इस पलंग पे जो निवार है, पाटी मतलब तो निवार मतलब जो डोरा है या रस्सी है सुंदर साथ जी, वह कैसी है? 5 रंगों से चमक रही है और प्यार से इसे अच्छी तरह से बुना है, कस करके एकदम टाइट, जिससे धामधनी का बहुत सुख और आनंद प्राप्त हो। और ता पर तलाई शोभित ता पर चादर बिछावत। अब इस पलंग पर सुंदर तलाई मतलब प्यारा गद्दा बिछाया और फिर उसके पर चादर सुशोभित कर दी। फिर सुंदर साथ जी रेशमी डोरा ले करके इस गद्दे को चारों कोनों से क्या कर दिया? अच्छी तरह से टाइट बांध दिया और उसमें सुंदर क्या हो रहे? फुमक लटक रहे हैं जो नगों से झलकार कर रहे हैं, आनंद हम सभी को दे रहे हैं। तो इस समय सुंदर साथ जी इस तलाई पर और इस तलाई के ऊपर चादर, फिर उसमें डोरे से इसे चारों पायों में बांध दिया गया है, जिससे चादर और गद्दा आगे पीछे ना हो, एक जगह स्थिर रहे, ताकि धामधनी का बहुत आनंद प्राप्त हो। और फिर इस तलाई पर सिराने मतलब तकिया हो गए, छोटे छोटे गाल मुसरे बालाजी की गाल के लिए यहाँ पर रख दिए जाते हैं। और चारों डांडे नूर के जो पाए हैं उसके ऊपर ही नूर के डांडे आए हुए हैं और ऊपर सुंदर साथ जी प्यारी प्यारी छत्री की शोभा सुशोभित हो रही है। इस तरह से आप बहन आजबाई सखी इस प्यारी शोभा को देखते हुए, स्वयं सेवा में शामिल होते हुए, आप मोमिन बड़े प्यार से जो सेवा कर रहे हैं उनकी इस खुशी का, उनके आनंद का बखान किस मुख से करें जो धाम धुला के लिए सेज को संवार रहे हैं। और सुंदर साथ जी झालर झलके नूर के, अब यहाँ पर पर्दे भी चारों तरफ आ गए हैं, पर्दे लगा दिए गए, संग संग नूर के झालर भी है मोतियों और रत्नों से जड़ित। और सुंदर साथ जी यहाँ पर जो विशंबर भाई बड़े प्यार से क्या करते हैं? हाथ फेरते हैं इस तलाई पर, ताकि एक छोटा सा तिनका भी इस गद्दी पर शेष ना रह जाए और हमारे धाम धुला सुखदायी आनंद से पलंग पर विराजमान हो करके शयन करें। इस तरह से ही सुंदर साथ जी बड़े प्यार से सेज बिछाई इसने सो, फिर ऊपर हाथ जिन तिनका कोई रहे, मतलब किसी प्रकार थोड़ा तिनका न रहे, विशंबर से वे इंसान इस तरह से विशंबर भाई सेवा करते हैं। अब सुंदर साथ जी
आए आगे अरज करी सेवे वल्लभदास। वल्लभदास जी आकर के अरज करते हैं कि धामधनी अब समय हो गया है, इसलिए आप पौड़िए। और धामधनी घड़ी घड़ी पहर पहर जो परम धाम की प्यारी प्यारी लीला है, उस सुखों को जो गले मिलना है, धनी से के प्यारे प्यारे आभूषणों को पहनाना है, धनी के बालों को संवारना, हाथ पकड़ करके सुंदर आईना लेके खड़ा रहना। धामधनी पेच पे पेच बांधते हैं, फेटे पे फेटा बांध रहे हैं, और प्यारी सखी आकर के उस पर तुर्रा सुशोभित करती हैं। कोई सखी परों की कलंगी लगा रही हैं, तो कोई सनी धामधनी को निहारते हुए बार बार वारी वारी जा रही हैं, मतलब ऊपर भामड़ा पर भामड़ा ले रही हैं। इस तरह से कोई धनी की गुणगान गाती है, गीत गाती है, कोई धनी को एकटक होकर करके बस निहारती चली जा रही हैं। ऐसे धामधनी की प्यारी प्यारी शोभा का बयान आप स्वयं श्री राज जी स्वयं अपने मुखारविंद से इस रात में 7वें पहर की बयान में बयान करते फरमाते हैं। और फिर आन के अरज करे घड़ी पहुँची आए, धामधनी याद कीजिए समय पहुँचा आए। अरज करे सेज के गंगादास इन काम समय भया पौड़न का राज पधारो इस काम। गंगादास भी आ करके धनी से अरज करते हैं कि पौड़ने का समय हो गया है, हे मेरे धामधुला आइए आप विराजिए। चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन, सब सर्वनादित स्नेह सो खास गिरोसयन। जो प्यारी खास सखियां हैं अर्श की, वो दिल लगा करके धनी के प्यारे प्यारे मीठे वचनों को श्रवण करती हैं। सवाल करे कोई बीच में ताको देत उत्तर, फिर चर्चा तिन पर होते ग्रस घटे न क्यों कर। सवाल कोई बीच में पूछता है तो धामधनी उसका प्यार से जवाब देते हैं, और फिर चर्चा का पुर बहने लगता है, और रस कभी घटता ही नहीं और आनंद बढ़ते ही चले जाता है। इस समय कोई आयत लालदास लावत फिर सुने चित्त दे के पौड़ने की अरज करत। इतने में लालदास जी महाराज जी कोई आयत कुरान के लेकर आते हैं। तो वो सुंदर साथ जी कैसी आयतें कही गई हैं, जैसे कहा गया है कि सुंदर साथ जी मुर्ग है ना, उस मुर्ग ने गुसल किया, और गुसल करके जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने मुर्ग ने पर को झाड़े, तो उससे 1,20,000 पैगंबर हुए। कहीं कहीं पे 1,24,000 पैगंबर का बयान फरमाया हुआ है। तो सुंदर साथ जी इसलिए मुसलमानों में ये कहते कि पैगंबर जो है 1,20,000 या कोई 1,24,000 कहता है। तो आज तक इस बातूनी भाव को कोई समझ ही नहीं पाया, जबकि कुरान खुद हम पढ़ते हैं तो कुरान में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 25 और या 26 पैगंबरों का ही बयान है, इससे ज़्यादा पैगंबर का कोई बयान नहीं है। जिसमें सुंदर सा जी हम नाम सुनते हैं, इब्राहिम पैगंबर, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम कहे गए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम है, यूनुस अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, सुलेमान कहे गए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत दाऊद कहे गए, हज़रत इस्माइल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो ऐसे सुंदर साथ जी और भी पैगंबर कहे गए जिनकी गिनती लगभग 25 कही गई है, कोई कोई 26 भी कहते हैं। लेकिन इतने पैगंबर हो गए तो इनमें 1,20,000, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो श्री जी ये कहते क्या इतने पैगंबर हो गए तो क्या अभी तक अंधेर रहता इस दुनिया में, तो क्या अभी तक अज्ञानता रहती अगर इतने पैगंबर दुनिया को पैगाम दे दिए होते तो आप श्री जी फरमाते इसका बातूनी भाव कि वास्तव में मुर्ग और कोई नहीं, वो कौन है, रूह अल्लाह है। कौन है, शामा जी हैं। और गुसल करना किसमें, जल में गुसल किया उन्होंने, आब में। तो सुंदर साथ जी फिर अपने परों को झड़ने से, मतलब पर से उनकी बूंदे निकली तो 1,20,000। तो बातूनी भाव ये है कि जब धनी देव चंद्र जी को धामधनी ने श्याम जी के देवल में
अपना प्यारा प्यारा इश्क भरा दर्शन कराया और आ कर के हृदय में बैठे तो सुंदर साथ जी श्यामा जी सुंदरबाई साक्षात इस संसार के भव सागर को तर करके परम धाम रूपी आब में, अद्वैत रूपी इश्क के आब में जाकर के डूब गई। और जो डूबी सुंदर साथ जी तो उन्हें साक्षात मूल मिला हुआ परम धाम दिखाई दिया। दीवानी हो गई और अपनी 12,000 ब्रह्म आत्माओं का होश आया कि वे सब सोई हुई है इस संसार में। इसे कहते हैं सुंदर साथ जी, उनको याद आया कि मैं इन्हें जागृत करो, उन 12,000 ब्रह्म आत्माओं के बारे में, अपनी बहन सखियों के बारे में जब समझ आई, सुध आई, इसे कहा कि परम धाम में जाना है ना, और इस मतलब क्या है, अद्वैत में, अद्वैत के आब में, वाहिदत के आब में झिलना करना। और फिर उनको दिखा और फिर याद आया कि हमें अपनी ब्रह्म आत्मा को भूली हुई सोई उन्हें जागृत करना है। तो यही कहा गया सुंदर साथ जी, याद आना मतलब अपने परों को झड़ना, जिसे 1,20,000 बूंदे कही गई है, तो वो और कोई नहीं 12,000 ब्रह्म आत्माओं हम सखियों के लिए कहा गया है। तो इस तरह से एक सखी 10-10 पैगंबर के बराबर कही गई है। हम अगर देखेंगे सुंदर साथ जी तो कुल मिलाकर के 1,20,000 काउंटिंग आ जाएगा। तो इस तरह से एक सखी बराबर 10 पैगंबर अगर आप करेंगे तो 12,000 इंटू 10 कर लीजिए, 1,20,000 हो जाता है। इस तरह से सुंदर साथ जी आप हादी लाल दास जी कई रहस्यमयी आयतें लेकर आते और धामधनी इसका प्यारा प्यारा जवाब दे करके सुंदर साथ को बहुत आनंद सुख देते। और समय फिर सुंदर साथ जी फिर सुने चित्त दे के, सुंदर साथ चित्त दे करके इस चर्चा को श्रवण करते हैं। यह तो सुंदर साथ जी हमने अपनी अकल, अपनी बुद्धि से इस शोभा का बयान किया, लेकिन अनंत आयतें और बहुत सारी शोभा का बयान आप धामधुला कुरान के अनुसार फरमाते हैं। जिनती आय के बीच में करे अरज, बातें गिरो की सुनी होए ताको उतारे फरज। आप जिनती काका बड़े प्यार से जो सुंदर साथ प्रेम से चित्त दे के चर्चा श्रवण कर रहे हैं, धामधनी कह रहे हैं, तो आप जिनती काका कान में आकर के भाईजू राज जी की अर्जी, मोमिनों की अर्जी जो पीछे बैठ करके बार बार प्रार्थना करें कि धामधनी अब देर हो रही है, आप क्यों झेर कर रहे हैं, आप जल्दी उठिए और अब पौड़ने का समय हो चुका है। गोकुल दास इत आय के लावत हदीसे केशवदास पढ़त है हदीसा। इस समय इस बीच में सुंदर साथ जी गोकुल दास केशवदास जी हदीसा ला करके पढ़ते हैं, धामधुला इसके मायने फरमाते हैं। और साथ ही सब सेवन के रहे गिरदवाए घेर, फेर अरज होते अब बहुत हुई है बेर है धामधनी, अब बहुत बेर हो रही है, इसलिए आप बड़े प्यार से सुंदर सा धामधुला अब आप उठिए, अब आप पौड़िए विराजमान होइए पलंग पर। साथ सभी इंतजार खड़े सिरजिए आप करे जहर, सब सुंदर साथ इंतजार करते हैं। और यहाँ पर धामधनी देर पे देर करते चले जाते हैं। चर्चा के सुख वास्ते सब मोंगे रहे फिर, लेकिन चर्चा में इतना आनंद आ रहा है, इतना सुख मिल रहा है, सभी लोग शांत रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत लीला होती रहती है, चर्चा का पुर बहते रहता है। हमारा छत्रसाल जी भी बीच में आए हैं तो कोई कुछ कहता नहीं है, सभी लोग मौंगे होकर के बैठे रहते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी श्री बाई जी इत बैठत करत इशारत साध, बेर भई अबेर क्यों न छोड़ो किताब सिताब। लेकिन जब देख लेते हैं जयंती का काम गोकुल दास जी और वल्लभ दास जी मम्मी सुंदर साथ अरज कर रहे हैं, लेकिन धामधनी चर्चा में मस्त है, सुंदर सा चर्चा में मस्त है। तो उस समय आप बाईजी राज जी सुंदर साथ को इशारा करते कि अब देर हो गई है, बेर भई अबेर क्यों न छोड़ो किताब, हाथ क्यों किताब हाथ से छोड़ते नहीं, अब तो उठ जाओ। मतलब सुंदर साथ जो वचन कुरान या हदीस या वाणी की कहते तो धामधनी इसका
अर्थ मायना करते हैं ना, इसलिए हे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को मना करती है भाई जीरा जी, अब तो देर हो गई है, कितने और सेवा करवाओगे, कितनी चर्चा सुनोगे, अब तो थोड़ा आराम भी तो करने दीजिए। ऐसा भाई जीरा जी उन सुंदर साथ मतलब केशवदास जी, लालदास जी हैं, गोकुलदास जी, इनसे अरज करती कहती हैं। तब सुंदर साथ जी बड़े प्यार से इस प्रेम भरी दिव्य लीला को हमारे परमहंस सुंदर साथ ने बड़े प्यार से गाया है। आइए हम सब भी मिल कर के इस प्यारी प्यारी पौड़वनी को आकर के हम गायन करें। पौड़वनी। पढ़ो श्री राज आवार भई है, पढ़ो श्री राज आवार भई है, सेज समारी दोए पलंग की, सेज समारी दोए पलंग की, आधी ऊपर रैन गई है, आधी ऊपर रैन गई है, पढ़ो श्री राज आवार भई है, पढ़ो धनी धाम आवार भई है, सिर जी है तसो वचन सुनावत, सिर जी है तसो वचन सुनावत, धाम साध में रूह रही है, धाम साध में रूह रही है, साथ श्रवण महाराज सुनत है, साथ श्रवण महाराज सुनत है, सुरंग सब की रूह मगन भई है, सुरंग सब की रूह मगन भई है, पढ़ो श्री राज आवार भई है, पढ़ो श्री राज आवार भई है, अरज करत मुस काए लाडली, अरज करत मुस काए लाडली, पिया है रत लखी बात लई है, धनी है रत लखी बात लई है, उठी पिया चाल चालत रंग भीन, उठी धनी चाल चालत रंग भीने, सब ही समाज को सीख दई है, सब ही समाज को सीख दई है, पढ़ो श्री राज आवार भई है, पढ़ो श्री राज आवार भई है, पिया धरत पग सेज सुरांगी, धनी धरत पग सेज सुरांगी,
रंगी, सब सखियन को बात कही है, सब सखियन को बात कही है। अपने अपने मंदिर पधारो, अपने अपने मंदिर पधारो, भौम पाँचमी रतनमयी है, भौम पाँचमी रतनमयी है। पड़ोसी राज आवार भई है, पड़ो धनी धाम आवार भई है। बंगले श्री राज हिंडोले पड़ता, बंगले श्री राज हिंडोले पड़ता। धन 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 उन भाग जो सेवा में रही है, धन उन भाग जो सेवा में रही है। कृष्ण दास नित्य चरण सोरावत, कृष्ण दास नित्य चरण सोरावत। दिन दिन बाढ़त प्रीत नहीं है, दिन दिन बाढ़त प्रीत नहीं है। पड़ोसी राज आवार भई है, पड़ोसी राज आवार भई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ बड़े प्यार से और बाईजुराज जी अर्ज करते हैं और धाम धनी से राजे देखा साथ सामने हुए उठने को तैयार। धाम धनी ने जब सुंदर साथ को देखा तो उठने को तैयार हो जाते हैं। तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। तब धाम धनी आप श्री राज जी ने सब सुंदर साथ को फिर से परम धाम में जो मूल मिलावी की शोभा है, जो राज श्यामा जी हमारे जीवन प्राण आधार, उनके प्यारे सुंदर वस्त्रों की शोभा का फिर से बयान करते हैं कि श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार सेंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी, शाम रंग जड़ाव की प्यारी कंचुकी और नीली लाही को चरनिया। सुंदर प्यारे श्री राज जी को श्रृंगार सेंदुरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंग जड़ाव की इजार, सुपेत रंग जड़ाव को जामा। और प्यारी श्यामा जी सुंदर अपने गले में हार धारण किए हुए हैं, तो चीड़ का फिर चंपकली का हार सुशोभित है, फिर सुंदर साथ जी मोतियों का हार, फिर मानिक लसनिया और फिर हीरा और नीलवी का हार। इस तरह से प्यारे प्यारे 7 हार दैदीप्यमान हो रहे हैं प्यारी श्यामा जी के वक्ष स्थल पर। और हमारे श्याम सुंदर दुल्हार जी ने 5 हार धारण किए हुए हैं। और सुंदर साथ जी जो हार है उनके नीचे की ओर दुग्धगी लॉकेट सुशोभित हो रहा है, जैसे कि सुंदर साथ जी चंपकली चीड़ और चंपकली के हार, फिर इसके नीचे के जो हार हैं उनमें
प्यारी प्यारी हर एक हार के नीचे लॉकेट अर्थात दुगदुगी की मीठी नगों से जड़ित झलझलार कार करती हुई नूर तरंग से परिपूर्ण प्यारी आभा सुशोभित हो रही है, झलक रही है। तो हमारे धाम दुल्हन जी ने प्यारे से मोती का हार, फिर नीलवी, उसके पश्चात हीरो का, फिर चौथा हार मानिक, फिर लसनिया, ऐसे 5 हार और इन 5 हारों के नीचे एक एक प्यारी लॉकेट अर्थात जिसे दुगदुगु कहते हैं, ऐसे नगों से जड़ित चमकते हुए दिल को खुशहाल करने वाले, आनंद ऐसे अजीम का दिलाने वाले ये प्यारी शोभा का बयान आप धाम धुला फिर से बयान करते हैं। तुम सूरत राखो धाम में से राज पौड़ने की ठौर। आप स्वयं मुखारविंद से कहते हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपनी सूरता को परम धाम में सदा बनाए रखना, अपनी चितवनी हमेशा परम धाम में रखना, और जहाँ अब हम 5वीं भौम में पौड़ते हैं अपनी सूरता को वहीं बांध करके वहीं रखना। इस समय अपने स्वरूप को याद लाओ और ठौर। इस समय अपने स्वरूप को 5वीं भौम मध्य परवाली रंग में अपने धनी के साथ हमें विलास करना है, सुख लेना है, आनंद लेना है, यही याद रखना। इसके अलावा और कुछ मत याद करो। स्वरूप वर्णन इसने सोकर साथ पर प्यार, इन समय का सुख क्यों कहूँ जो करते थे। मनोहार धामधनी सुंदर साथ से बहुत प्यार करते थे बंगला दरबार में, और सुंदर साथ भी बहुत धाम दुल्हा की सेवा करते हुए उन्हें रिझाते और प्यार करते। इस तरह से सुंदर साथ जी इत वल्लभ अरज करते श्री धामधनी की वृत। वल्लभदास जी प्रार्थना करते हैं कि धामधनी की हम वृत कहे, मतलब संध्या को अवसर हम गाए। संध्या से आदि लग कहता कोमल चित लाए। बड़े कोमल चित से वल्लभ भाई संध्या को अवसर गाते हैं हमेशा यहाँ पर, मतलब संध्या मतलब 6 बजे के बाद से सुंदर साथ जी इस रात पर्यंत तक बीच बीच में आप इस संध्या का अवसर जब खाली समय रहता तो गा लेते। से राज उठत इन समय आप धामधनी अब प्यारे कजाए तखत से उठते हैं, और गंगादास जी, लालदास जी, लच्छीदास, मकरंद भाई बड़े प्यार से धाम दुल्हा के हाथों को पकड़ते हैं आते ले जाते समय और वापस आते समय भी। और हिम्मत बाई बड़े प्यार से धामधनी के लिए पावड़े बिछाती हैं। लटके मटके चलत मीठी बाता बीच करत, और जब चलते हैं तो हंस हंस के हंसाते हुए सुंदर साथ से आप हमारे जीव की जीवन हमसे इश्क भरी अर्श की सुखों की फिर से और मस्ती भरी बातें, आनंद भरे सुख का बयान बातें करते हुए चलते धाम दुल्हा। पहुँचावे मानक के मकरंद बैठावत बाई गौर। अब सुंदर सा जी मानक भाई के घर आ गए। देह क्रिया से हो जाती है सुंदर सा, देह क्रिया के लिए वास्ते यहाँ पर आते हैं। हंसते उत्तर देते कई न्याय चुकावे इत। जब आप धामधनी मानिक भाई के घर पधारते हैं तो यहाँ पर किसी भी सुंदर साथ के बीच में, क्योंकि 5000 से ज़्यादा की जमात थी, तो कुछ वचन एक दूसरे से कह दी है, या कुछ अनबन हुई है, या कुछ भी ऐसी बातें हुई है जिसका समाधान सिर्फ धनी कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर धामधनी से हंसते हंसते मीठी मीठी बातें होती है, और धामधनी के सामने प्रश्न रखा जाता है कि इसका हल क्या है। तब धामधनी यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हैं उसका निवेरा करते हैं और हंस हंस करके जवाब दे करके सबको संतुष्ट कर देते हैं। अब सुंदर साथ जी धामधनी यहाँ से फिर यहाँ से उठ के वापस से बंगला दरबार में आते हैं, और बंगला दरबार में सुंदर आए विराजे सेज पे साथ सब किया प्रणाम। जब आप आकर के विराजमान होते हैं तो सब सुंदर साथ धामधुना को प्रणाम करते हैं। प्रणाम धामधनी, इस तरह से बड़े प्यार से प्रणाम है मेरे धामधनी, प्रणाम है मेरे वाला जी, प्रणाम मेरे श्री राज जी,
ऐसे प्रणाम करते हुए सुंदर साथ धनी को के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने मुखारविंद से प्यारे प्यारे वचन कहते हैं। आप अपने आसन गए और सुंदर साथ जो थे अपने आसन घर की तरफ चले जाते या फिर कहीं जहाँ पर वे रह रहे हैं मंदिरों में, या फिर सुंदर साथ जी जहाँ जहाँ सबके स्थान है वहाँ चले गए। पहले उठी सब आम, लेकिन सबसे पहले जो आम खलक है वो उठ के चली जाती है। इतने में सुंदर साथ जी धामधनी विराजे हैं। तो इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल। बंगला दरबार में प्यारी सखी गोदावरी बहनाती हैं और कटोरी में तेल लेकर आती हैं। तेल हाथों में लेकर के धनी की जो चोटी है उसे खोलती है और बड़े प्यार से धामधनी के बालों में लगा करके, सिर में लगा करके धीरे धीरे मसलती हैं और ऐसा ऐसा करते हुए धनी को प्यारा प्यारा सुख देती हैं। और क्या कहती हैं, राज भला दिखाया हमें खेल, कि हे मेरे श्री राज जी, आपने हम सबको बहुत अच्छा खेल दिखा दिया। दर्द से कहते भी हैं और धनी की सेवा भी करती हैं। बातें श्री बाई जी के घर की जो बेतक से राज सर्वना देते हैं, ये बातें बुजरक और कोठा मंदिर में जो भी बातचीत होती है बाईजू राज जी और सखियों के बीच में, वो सब बातें बहन गोदावरी धामधुला से कहती हैं। इतने में बिहारी दास जी अंगीठी में सुंदर कोयले जला कर के ले आते हैं, धामधनी के सामने रखते हैं। धामधनी बड़े प्यार से हाथों को पैरों को तपाते हैं। फिर और सुंदर साथ जी कुछ कोयले पहले ही क्या करी है, थाली में रख दी है और थाली में रख करके क्या करते हैं, जो सुंदर वाला जी तलाई पर शयन करेंगे तो इस पर फेरते हैं थाली से, ताकि क्या हो जाए, यह गर्म हो जाए। और जो रज़ाई है, चादर है मोटी सी है ना, ओछाड़, और जो गाल मसूरे हैं, सिराने हैं, इसको भी मतलब ये नीचे रखा हुआ है और फिर इसके ऊपर ये थाली रख के ऐसे से जैसे प्रेस करते हैं ना सुंदर साथ जी, वैसे इसी तरह से इसको सेका जाता है अच्छी तरह से, तो ताकि ये गर्म हो जाए। और जब धामधनी इस पे विराजमान हो, शयन करे, तो प्यारा प्यारा इस ठंडियों के समय में धामधनी को ठंडी कम लगे और अच्छी तरह से गर्माहट का आनंद, अच्छा अनुभव प्राप्त हो। इस समय सुंदर साथ बड़े प्यार से कंडपी गोटा भी लाते हैं और धामधनी को पहना देते हैं। और सुंदर साथ जी मुरलीधर विदा भय उठे गिरो के लोग, चर्चा आहार अघाय के भाग गए सब शोक, से राज पौड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के झाल। अर्थात धामधनी जब पलंग पर पौड़ते हैं तो सभी सुंदर साथ को अपने श्रीमुख से स्वयं धामधनी प्रणाम करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ भी प्रणाम करते हैं और धामधनी भी सब प्यारी सखियों को, सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। और इस समय सुंदर साथ जी तकरीबन 2:30 पहर का समय हो गया, मतलब 1:30 बजे का समय हो गया है। और यहाँ पर जो 14 बारियाँ थीं तो वह गाने वाले सखियाँ भी आ जाती हैं। शेख बदल बड़े प्यार से साकिया कह करके राग अलपाते हैं और धामधनी चित्त दे सुनत है बड़ी खुशहाली कर, इन समय साथी बड़े प्यार से सिराज जी चित्त दे करके सुंदर साथ के मीठे मीठे वचनों को सुनते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए धामधनी अपने अंतर्गत से ही प्यारी सखियों को सुख प्रदान करते हैं। और 14 बारियों में एक चौकी सुंदर साथ जी चौकी से जाके बैठत हंसे और सामन, चौकी मतलब वो चौकी नहीं, चौकी मतलब जो 14 बारियाँ है उसमें एक चौकी जो है, इसमें सामन और हंसे, केशवदास, दौलत और हजूरी ये सब आते हैं और धामधनी को गा करके रिझाते हैं। और बानी सुनने को कोई कोई साथी बैठक मानक लगते सेज के तलाई पठाई उन बखत। इस समय सुंदर साथ बड़े प्यार से चर्चा सुनने, अर्थात वारी जो वाणी का गायन हो रहा है बंगला दरबार में, उससे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। धामधनी पौड़े होकर के बड़े प्यार से श्रवण कर रहे हैं। मानक भाई बड़े प्यार से जो धामधनी विराजमान
जिस पलंग पे शयन करें, इससे ही लगते हुए, मतलब जो धामधनी हमारे समझ लीजिए यह पलंग है, धामधनी का श्रीमुख यहाँ पर है और राजीव चरण कमल इस तरफ है। तो धामधनी इस तरफ है, शयन किए हुए हैं, धनी का सिराने यहाँ पर है। तो इसी से आगे की तरफ एक पलंग होगा। यहाँ पर भी मानक भाई क्या करती है, मानक भाई यहाँ पर तलाई पठाई देती है, मतलब गद्दा बिछा देती है इस पलंग पर, ताकि बड़े प्यार से बाई जी राज इस गद्दे पर विराजमान हो सके। लगते बिछोने बाई जी के होत सिराने तरफ आ गया सुंदर साथ जी कि धामधनी का सिराना जहाँ है उसी तरफ बाई जी राज जी के लिए भी बिछोने होते हैं। और घेर बिछोने सैयन के और कोई दम ना मारे हरफ, और सभी सुंदर साथ गिर्द घेर करके बंगला दरबार में शयन करने के लिए विराजमान है। कोई बैठ रहा है, कोई खड़ा है, कोई बैठ करके चर्चा सुन रहा है, तो कोई बैठे बैठे ही सो जा रहे हैं, कोई लेट करके आराम फरमा रहे हैं। इस तरह से और मोमिन भर बंगले कोई बैठत कोई सोवत, मुरली और जिंतीजात बैठे चर्चा को इतने में सुंदर साथ जी कोई सोया हुआ है, कोई बैठे बैठे चितवनी कर रहा है, कोई बैठे बैठे किसी सुंदर साथ को नींद आ गई है। जैसे आज के समय भी हम जब श्रावण महीने में श्रावण कह रहे सुंदर साथ जी शरद पूर्णिमा में देखते हैं, तो बहुत सुंदर साथ जी बंगला दरबार में, गुम्मट जी में या ब्रह्म चबूतरे पर बहुत बैठे बैठे चर्चा करते हैं। तो कोई ध्यान लगाए चितवनी कर रहा है, कोई लेट करके सो जा रहा है, कोई बैठे बैठे ध्यान करते करते हुए उन्हें नींद आ जाती है। ऐसी लीला उस समय भी बंगला दरबार में होती ही थी। इस तरह से बहुत प्यारी आनंद भरी यह लीला होती है। और सुंदर साथ जी आज के समय जहाँ पर बंगला दरबार में बासन धोए जाते हैं, उसी जगह पर कहा जाता है कि जयंती काका की कोठरी थी, और जहाँ पर संदूकों में कुरान, हदीसा और शास्त्र, पुराण, वेदांत, वेद, अनेक धर्म ग्रंथ वहाँ पर रखे जाते थे। ठीक उसी के आगे गोकुल दास, मोदी, बुलचंद और केतिक बाइया बैठे सदानंद। इत बड़ा मिलावा होते, कबो बानी कबो चर्चाए, कबो किताबें, कई तरह यो आहारूह खिलाए। इस तरह से लाल दास जी, कहीं लाल खान जी है, दौलत खाई है, जयंती काका है, और गोकुल दास जी, मोदी है, बुलचंद, ऐसे सुंदर साथ बैठते थे। और यहाँ पर जो चर्चा सुनी हुई वो चर्चा की अर्चाएँ होती थी, मतलब जो चर्चा हुई है, चाहे वो कुरान से संबंधित हो या फिर सुंदर सा जी हदीसों से संबंधित या भागवत से, तो वो चर्चा की अर्चा या फिर अष्टपहर की लीला, जो परम धाम की प्रथम पहर की लीला है, या आरोग्य की लीला हो गई, या झीलना का सुख हो गया, या पुखराजी पहाड़ का बयान, या हौज कोसर का बयान, यह जो चर्चा सुनी है तो वह सुंदर साथ चर्चा की अर्चा करते थे। तो कभी सुंदर साथ जी यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 80, 100 या कभी 100 सुंदर साथ से ज़्यादा भी बैठ जाते थे। और धामधनी उस समय पूछते थे कि कौन कौन सुंदर साथ बैठ के चर्चा श्रवण करे, हमें बताइए। तो शंकर हजूरी, बुद्ध सेन और वल्लभ भाई सुंदर साथ को देखते थे और एक एक बातें धामधनी से कहते हैं कि इतने सुंदर साथ आज गिनती में बैठे हैं और इन सब के नाम ये हैं। इस तरह से आप बड़े प्यार से, आनंद से सखिया धाम दुल्हा को, श्री राज जी को धाम सुंदर साथ के नाम बताते थे। और सुंदर साथ जी एक अलंग बैठे, अलंग मतलब एक और, मतलब जो बंगला दरबार है जहाँ धामधनी वरम, तो उसके एक और मतलब इस और, मतलब लेफ़्ट साइड में यहाँ पर सुंदर साथ की भीड़ होती थी। और बंगला दरबार सुंदर साथ जी पहले और विस्तार रूप में था, लेकिन समय के अनुसार उसे एक रूप दिया गया है जो आज के समय हम देख रहे हैं। लेकिन पहले बंगला का रूप ऐसा नहीं था जैसे आज हम देख रहे हैं, पहले और अलग था सुंदर साथ जी। इस तरह से जहाँ पर कोई कोई निष्ठाबंद चुकत नहीं सोए, कोई कबो आवे कबो नहीं ए चर्चा से मिल सोए, मतलब कोई निष्ठाबंद सुनने के लिए आ रहा है, तो कोई कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार से सुंदर साथ धामधनी की चर्चा की अर्चा का सुख लेते हैं। इस तरह से बड़े प्यार से चर्चा हो रही है, सब सुंदर साथ
चर्चा श्रवण कर रहे हैं, धामधनी पौड़ते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए सुंदर साथ की चर्चा सुनते हैं। और धामधनी बड़े प्यार से खुश होकर के रीझ कर करके सुंदर साथ मतलब मुरली भाई को बुलाते हैं यहाँ पर और उन्हें कलंगी देते हैं कि जो जो चर्चा सुना रहे हैं, मतलब जो होते ना कि 50 सुंदर साथ बैठे तो उसमें जो कहने वाले हैं उनको बड़े प्यार से आप गो मुरलीधर उठ कर करके धामधनी से लेते हैं कलंगी और बड़े प्यार से बख्शिश के रूप में आप धामधनी मुरलीधर के माध्यम से सुंदर साथ को यह कलंगी देते हैं। तो गोकुल केशव दौलत कभुग लालदास जो चर्चा इत होते सो सुनावन की आस, ये मोमिन बड़े प्यार से क्या करते हैं, चर्चा की अर्चा करते हुए सुंदर साथ को बहुत सुख आनंद प्रदान करते हैं। से राज सो बातें करन को हरकत है मन माह, से राज राजी होते सुन विवेक इनको मुस्कुराए। मतलब जब चर्चा सुंदर साथ कह रहे हैं तो अंदर ही अंदर धामधनी बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत खुश होते हैं कि इन सुंदर साथ को और क्या दे दूँ मैं, इन्हें और किस तरह से सुख दे दूँ कि ये और ज़्यादा आनंदित हो जाए और मदहोश हो जाएंगे। लेकिन जाहिरी रूप में कलंगी बख्शिश करते हैं, लेकिन भीतरी रूप से सुंदर साथ को आप धामदुल्ला अपनी मीठी मीठी लज्जत और अपने दिल का गुज व प्यार व मोहब्बत आप अंदर ही अंदर मोमिनों को प्रदान करते हैं। इत कई भात विहार की बाता होए विवेक, सो मेरी इंजुबा केती कहो न आवे रसना एक। आप महामती प्यारी सखी आसबाई श्री लालदास जी फरमाते हैं, यहाँ पर जो विहार, जो सुख, जो आनंद अजीम मिला हुआ है वो इस जुबान से हम कैसे कहें। ये तो इस समय जो मोमिन मौजूद है वही इस सुख को जान सकते हैं। सिर मोहम्मद कहे ए मोमिने ए 7वें पहर की बीतक, अब कहूँ पहर 8वां ताकि सुनो सिफत। हे मोमिन सुंदर साथ जी, ये 7वें पहर में लीला होती है कि धामधनी बड़े प्यार से पलंग पर पौड़ते हैं, धामधनी मानिक के भाई के घर भी जाते हैं, अरज भी होती है बाईजू राजी गोकुलदास वल्लभदास जी के द्वारा पौड़ने की, और चर्चा की अर्चा भी यहाँ पर आप धामधनी शयन करते हुए पौड़ते हुए श्रवण करते हैं। इस तरह से यह 7वें पहर की प्यारी प्यारी लीला इस बगला दरबार में नित्य प्रतिदिन उस समय होती थी। इसलिए सुंदर साथ जी, हम भी बड़े प्यार से इस चर्चा को जब श्रवण कर ले तो अपने दिल में चिंतन करें या चर्चा की अर्चा करने की पूरी कोशिश करें। निश्चित रूप से बहुत प्यार, बहुत आनंद हम समस्त सुंदर साथ को प्राप्त होगा। और ये घट रस जैसे जैसे हम चर्चा सुनेंगे, जैसे चर्चा का चिंतन करेंगे, जैसे चितवनी करेंगे, सुंदर सा जी प्रेम बढ़ता ही चले जाएगा। आनंद व रस धामधनी के मुख से छलकते छलकते वाणी के रूप में प्रकट होते होते हमें मदमस्त कर देगी, हमारे रोम रोम को पुलकित करके हमें आनंद के सागर में डुबो देगी। इसलिए हमें चर्चा सुनना भी है, चिंतन भी करना है और चर्चा की अर्चा करते हुए मदमस्त होना है। ताकि सुनो सिफात श्री महामत कहे मोमिनो, ए 7वें पहर की बीतक, अब कहो पहर 8वां ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीज, धाम के धनी की जय, महामती श्री लालदास जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।
प्रणाम सुंदर साथ जी।